प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। धर्मवीर भारती जी की रचना काले मेघा पानी दे का अध्ययन हम पूर्व के 2 भागों में किया, जिसमें लेखक ने बताया कि लेखक खुद अंधविश्वासों पे करारा प्रहार करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिससे वह इनका विरोध नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेढक मंडली और इंद्र सेना 2 नाम हैं। जो सम्मान देते हैं वह इंद्र सेना कहते हैं, जो इन्हें अंधविश्वास मानते हैं वो मेढक मंडली कहते हैं। लेखक उन्हीं के बीच का है, जो इनको सम्मान नहीं देता इन्हें मेढक मंडली ही कहता है, जबकि उम्र में वो उन्हीं उम्र के लोगों के समान ही है। उसमें जो मेढक मंडली में जितने उम्र के बच्चे शामिल हैं, लेखक की भी उम्र उन्हीं के समान है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधविश्वासों में वह अपना मत नहीं रखता, अपना विश्वास नहीं रखता, इसलिए विरोध करता है। इधर जीजी जिनका कोई भी धार्मिक अनुष्ठान लेखक के बिना नहीं पूरा होता, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे हर छठ का त्यौहार हो, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है या कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो लेखक के बिना पूर्ण हो जाए। अब लेखक द्वंद्व की अवस्था में है, एक तरफ अंधविश्वासों से उसे लड़ना है और दूसरे उसी अनुष्ठानों में शामिल होना है। इसी जीजी से उसका बहस चलता है। जीजी कहती है नहीं, जरूरी है, सबका फल मिलता है। लेखक कहता नहीं, इस सब से फल नहीं मिलता है, कर्म है, अपना काम अगर अच्छा से करेंगे तो हमारा परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्रों ने भी कर्म पे ही चर्चा की है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कि जैसा हमारा कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भगवान ने कहा है कर्मणेवाधिकारस्येतु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। इसीलिए लेखक इसका विरोध करता है और कहता है कि फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, लेकिन मैं भी जिद पे अड़ा था। भले ही जो जीजी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके तर्क से शक्ति बहुत ही मजबूत थी, और तर्कों के द्वारा लेखक के सामने रखती थी। लेखक निरुत्तर हो जाता। फिर जीजी बोली, देख तू अभी पढ़ लिख लिया है और पढ़ लिख के अपने को विद्वान मान रहा है, इसलिए जीजी कहती हैं देख तू अभी पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं को उगाना है तो किसान 5-6 सर गेहूं अपने खेतों के पास जमीन में क्यारी बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे में हम पानी इन पर फेंकते हैं, ये भी एक पानी का बुआई है। कहते हैं, अगर एक उदाहरण देती हैं कि अगर किसान थोड़ी सी बीज को खेत में बोता है और उसके बदले अधिक खाद्यान्न प्राप्त करता है, बीज कम बोने पड़ते हैं और उत्पादन अधिक मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान का ये सबसे बड़ा महत्व है, हम थोड़ा अर्पण करें और बदले में हमें ज़्यादा मिलेगा, ऐसी भावना है। जैसे किसान थोड़ा ही बीज बोता है और अधिक मिलता है, ठीक उसी प्रकार ये पानी की बुआई है। अगर हम थोड़ा पानी बोएंगे नहीं तो हमें इस पानी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें ये करना जरूरी होता है। पानी की बुआई, ये पानी गली में बोएंगे, अगर थोड़ी सी गली में फेंकेंगे मेढक मंडली में, तो ये पानी एक जगह नहीं, सारे शहर कस्बा गांव वालों पर ये पानी, बादलों की फसल आ जाएगी, पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद देवता को दो और देवता तुम्हें 4-8 लौटाएंगे। कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले आप अर्पण करना सीखें, त्याग करना सीखें। अगर हम देवताओं को जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं उसके बदले हमें कई गुना मिलता है। ऐसा कहा गया है कि अगर हम थोड़ी सी वस्तु अर्पण कर दें तो हमें उसका कई गुना प्रतिफल मिलता है, 4-8 गुना करके वापस लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। पहले परंपराएं थोड़े से स्तर पर विकसित होती हैं, फिर समाज में वो बलवती हो जाती हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किस तरह कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है। कहा गया जैसा राजा हो वैसी प्रजा भी हो, ये कितना आवश्यक है, कितना जरूरी हो, क्योंकि राजा के स्वभाव में हो सकता है प्रजा का जो है सम्मिलन न हो पाए, उनसे विचारों से एकीकरण न हो पाए, दोनों की विचारधाराएं हो सकता है अलग हो जाएं। अब एक राजा था अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वो मूर्ख राजा था लेकिन प्रजा तो होशियार थी, इस मूर्ख राजा का से लाभान्वित हो रही है। ये भी सच है, ये भी सच है, यथा प्रजा तथा राजा। ये भी सच है कि जैसा घर का मुखिया होगा वैसा ही
उस घर के सदस्य होंगे। एक पेंसिल एक बच्चा चुरा के ले जाए और अपने माता पिता को दिखाए, उसके बाद बहुत अच्छा, हमें पेंसिल नहीं लेना पड़ेगा। किसी सहपाठी को मार दे, उसे मुखिया का बहुत अच्छा, तुम वीर के बेटे हो। किसी शिक्षक का अपमान करे, कहे तुम दबते नहीं हो, वीर के बेटे हो, निश्चित तौर पे उसे बढ़ावा दे रहा है, यानी उसी राह पे चल रहा है जैसा कि वह उदंड है, अपने बच्चे को भी उदंड बना रहा है। ऐसा जैसे देश का राजा है, देश काल परिस्थितियां अपने अनुसार लोगों को ढाल लेती हैं, जैसा देश वैसा वेश, ये भी कथन सत्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर चोर का लड़का चोर हो जाए, पहलवान का लड़का पहलवान हो जाए, अच्छे का लड़का अच्छा हो जाए, बुरे का लड़का बुरा ही हो। लेकिन ये भी होता है कभी कभी उनके ही पद चिन्हों पे लोग चलते हैं। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका है, तब से जीजी गांधी जी महाराज की अक्सर बात करती हैं। एक बार राष्ट्रीय आंदोलन में उनका लड़का लाठी खा चुका है, तब से जीजी जी उसी की बात करती हैं, गांधी जी की भी बात अपनी चर्चा में लाती हैं। इन सब बातों को लेखक कहता है कि 50 वर्ष हो गए। ये बीते, जब लेखक बचपन में था तब घटनाएं घटी थी, 50 वर्ष हो गया, लेकिन जैसे इस चीज़ों को स्मरण करता है वैसे आज भी मन पे दर्ज हो जाती है। कुछ घटनाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन मस्तिष्क में दो प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक लघु स्मृति होती है जो आज दिन भर की गतिविधियाँ हुई 3-4 दिन बाद भूल जाती हैं। कोई घटनाएं बहुत गहरी होती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ स्मृति में चली जाती हैं, जिनका हम जीवन भर नहीं भूल पाते। लेखक के लिए ये घटनाएं वैसी ही नजर आती हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों से बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बढ़ी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, मांगे बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का नामो निशान नहीं है। सभी लोग एक दूसरे से लाभ के ही अर्जन में हैं। सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही लोगों का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसका या भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में उसकी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। हम एक तरफ तो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं हम भी तो नहीं शामिल हैं, कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कहते काले मेघा उमड़ते हैं। सरकार, प्रशासन या जो भी योजनाएं बनती हैं, वह संसाधन जो विकसित किए जाते हैं, पानी झमाझम बरसता है। हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र से 20 रुपये अगर धन जो है जनता के लिए भेजा जाता है तो जनता तक 2 रुपये ही पहुंचता है। बारिश तो झमाझम हो रही है, संसाधन है, हमारे देश में कमी नहीं है, धन है, लेकिन ये किस तरह भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रहा है। जनता तक वो बातें, वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। धरातल पे गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब हमारे देश की स्थिति बदलेगी कि बारिश तो हो रही है लेकिन गगरी क्यों भर नहीं पा रही है। बारिश तो हो रही है लेकिन बैल क्यों प्यासे रह जा रहे हैं। उस बारिश का लाभ क्यों नहीं है, उस संसाधनों का लाभ हमारा देश क्यों नहीं उठा पाता है। ये चैप्टर में ही पे समाप्त हुआ, लेकिन इसका 2-3 टुकड़े में हुआ था। इसकी एक समरी, शॉर्ट समरी जो परीक्षाओं के दौरान बेहतर उपयोगी होता है, इसकी समरी, सारांश का एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न उत्तरों पे चर्चा की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणी कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का पुनः धन्यवाद।